नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 51। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है वाक्य अशुद्धि, यानी वाक्य में किस प्रकार से अशुद्धियाँ होती है। और वाक्य अशुद्धि की हमारी जो क्लास है वो है आज तीसरी क्लास, वाक्यगत अशुद्धि, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं वाक्यगत अशुद्धि के अन्य कारण। बाकी कारणों को हम पढ़ चुके, अब अन्य कारण पढ़ेंगे हम इस तीसरी क्लास। दोस्तों, वाक्यगत अशुद्धि के अन्य कारणों में हमारा पहला जो कारण है वो है संज्ञा से संबंधित अशुद्धि। अब संज्ञा से संबंधित अशुद्धियां किस प्रकार से होती है, तो देखिए एक उदाहरण है, मैं सोमवार के दिन व्रत रखता हूँ। ठीक है, वाक्य है मैं सोमवार के दिन व्रत रखता हूँ, जबकि इसको शुद्ध अगर लिखेंगे तो होगा कि मैं सोमवार को व्रत रखता हूँ, यानी के दिन। ये अशुद्धियाँ संज्ञा से संबंधित। सोमवार को व्रत रखता हूँ ये सही है, और सोमवार के दिन व्रत रखता हूँ। अब सोमवार तो है, ये भी तो एक दिन ही है। सोमवार भी क्या है, एक दिन है, और यहाँ भी दिन, तो अनावश्यक शब्द आ गया। क्या आ गया? अनावश्यक। ठीक है, यानी अनावश्यक शब्द की वजह से अशुद्धि या संज्ञा संबंधी अशुद्धि, या अनावश्यक पद कह सकते हो आप इसको, शब्द न कहकर। ठीक है, अनावश्यक पद। अब इसी प्रकार से आगे देखते दोस्तों, दूसरी जो है वो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। अब सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां कैसे होती है, तो देखिए इसका उदाहरण है, वह उसके गांव से आज ही आया है। वह उसके गांव से आज ही आया है, यानी वह, अगर इसको सही, ये अशुद्ध है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, और ये शुद्ध है। कैसे? वह अपने गांव से आज ही आया है। इसमें क्या कहा? वह उसके गांव से, वह अपने गांव से। ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गई। किससे संबंधित अशुद्धि हो गई? सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि हो गई। ठीक है, क्योंकि उसके नहीं, अपने, वह अपने गांव से आज ही आया है, तो ये सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां होती है इस प्रकार से। अब आगे देखिए दोस्तों, तीसरा जो है वो है विशेषण से संबंधित अशुद्धियां। अब विशेषण से संबंधित अशुद्धियां कैसे होती है, तो देखिए जैसे उदाहरण है, नीला आकाश अति स्वच्छ है। इसको अगर शुद्ध देखेंगे तो आकाश अति स्वच्छ है, आकाश अति स्वच्छ है। अब नीला आकाश, ये विशेषण से संबंधित अशुद्धि हो गई। देखो, आकाश तो वैसे भी नीला ही होता है, आकाश तो वैसे भी नीला ही होता है, लेकिन इसको वापस बता दिया नीला आकाश, तो ये विशेषण से संबंधित, मतलब नीला शब्द क्या विशेषण है, ये विशेषण है, और ये विशेषण से संबंधित अशुद्धि हो गई। उसी प्रकार से देखिए, तुम लोग अपना लेख लिखो। तुम लोग अपना लेख लिखो, अपना नहीं, तुम लोग अपना अपना लेख लिखो, क्योंकि बहुवचन है, और अपना लेख ये विशेषण से संबंधित हो गई अशुद्धि। ठीक है, अपना लेख लिखो, विशेषण से संबंधित, अपना अपना लेख लिखो। इसी प्रकार से आगे देखिए, अगली जो अशुद्धि है वो है क्रिया संबंधी अशुद्धि। अब क्रिया से संबंधित अशुद्धियां कैसे होती है, तो देखिए, यह सड़क कहाँ जाती है, यानी कि इसका शुद्ध होगा, इस सड़क से कहाँ पहुंचा जा सकता है। सड़क कहीं नहीं जाती, हम सड़क पे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया से संबंधित, कहाँ जाती है यानी सड़क नहीं जाती, सड़क नहीं जाती, ये क्रिया से संबंधित अशुद्धि हो गई, क्योंकि हम जाते हैं, सड़क थोड़ी जाता है, सड़क तो जहाँ है वहीं रहती है। उसी प्रकार से देखिए, कृपया गंदगी मत फैलाओ, कृपया गंदगी मत फैलाओ, और इसका शुद्ध होगा कृपया गंदगी न करें, क्योंकि गंदगी फैलाई थोड़ी जाती है, गंदगी की जाती है। तो ये क्रिया से संबंधित अशुद्धियां हो गई। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला जो है कारक संबंधी अशुद्धि। अब कारक से संबंधित अशुद्धियां कैसे होती है, तो कारक आपको पता है, कारक का वैसे 8 प्रकार के होते हैं, और हम इसमें पहले देखेंगे कर्ता से, और 8 जो संबोधन है, संबोधन से संबंधित अशुद्धियां नहीं। अब देखिए, कर्ता कारक संबंधी अशुद्धि, यानी कर्ता ने, तो कर्ता कारक से संबंधित अशुद्धियां देखिए, जैसे उदाहरण है,
मैं लेख लिख लिया, जबकि इसका शुद्ध होता है मैंने लेख लिख लिया। ये ने को इसमें से हटा दिया इन्होंने, तो ये कर्ता से संबंधित अशुद्धि हो गई। उसी प्रकार से राम ने पत्र लिखकर सो गया। अब राम ने, ये कर्ता से संबंधित अशुद्धि, राम ने, जबकि सही होता है राम पत्र लिखकर सो गया। अब राम ने पत्र लिखकर सो गया, ये कोई वाक्य थोड़ी होता है, तो ये कर्ता से संबंधित अशुद्धि है। उसी प्रकार से कर्म से संबंधित अशुद्धि, कर्म से संबंधित अशुद्धि, कर्म को कारक कौन सा आता है, को, तो कर्म से संबंधित अशुद्धि देखे तो जैसे इस पाठ को पढ़ो, मतलब यह पाठ पढ़ो, तो इस पाठ को, ये हो गई किससे संबंधित, कर्म से संबंधित अशुद्धि। इस पाठ को पढ़ो नहीं, ये पाठ पढ़ो, ये शुद्ध है। उसी प्रकार से उसको तो समझ में नहीं आता, यानी उसे तो समझ में नहीं आता, उसको तो क्या, ये अशुद्धि है किसके, कर्म से संबंधित। इसी प्रकार से अगला जो कारण है करण कारक संबंधी अशुद्धि। अब करण कारक, करण से, ये को नहीं होता है, करण से, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, करण से, करण से या फिर के द्वारा, ये दोनों होते हैं, ठीक है, करण से। तो करण कारक संबंधी अशुद्धि जैसे कि देखिए, जल्दी करो नल में से पानी भरना है, जबकि इसका शुद्ध होगा जल्दी करो नल से पानी भरना है। तो ये नल में से क्या होता है, मतलब ये करण कारक से संबंधित अशुद्धि हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखिए नंबर 4, संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धि है। अब संप्रदान कारक से संबंधित अशुद्धियां किसके संबंधित होती है, के लिए, यानी संप्रदान कारक में आता है के लिए। उसी प्रकार से देखिए, पुजारी ने भक्तों के लिए भजन सुनाया, तो ये कोई शुद्ध वाक्य नहीं है। पुजारी ने भक्तों को भजन सुनाया, के लिए किया, के लिए किया है, ये संप्रदान कारक से संबंधित अशुद्धि हो गई। के लिए, भक्तों के लिए नहीं, भक्तों को भजन सुनाया। इसी प्रकार से नंबर 5 कारक संबंधी अशुद्धि में नंबर 5 है अपादान कारक संबंधी अशुद्धि। अपादान से और अपादान से ये पृथक के लिए आता है, किसके लिए आता है, पृथक के लिए। यानी कि जैसे उदाहरण देखिए, वह आज सवेरे का उब रहा है। अब सवेरे का उब रहा है नहीं, सवेरे से उब रहा है, तो ये अपादान कारक से संबंधित अशुद्धि हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से वहां का घी शुद्ध होता है, वहां से लाया हुआ घी शुद्ध होता है, अपादान कारक से संबंधित अशुद्धि। इसी प्रकार से आगे देखिए नंबर 6 संबंध कारक संबंधी अशुद्धि। अब संबंध कारक में आता है का, के, की, इनसे संबंधित अशुद्धियां कैसे होती है, तो देखिए जैसे उदाहरण है, यह पानी का कुआं है। अब ये पानी का कुआं है, ये कोई वाक्य हुआ, ये कुआं है, क्योंकि कुआं तो पानी का ही होता है ना, तो ये संबंध कारक संबंधित अशुद्धि हो गई, ठीक है। पानी का कुआं, अरे कुएं में तो पानी ही होता है ना। उसी प्रकार से आगे देखिए, राम श्याम के गांव अलग अलग है, नहीं, राम का और श्याम का गांव अलग अलग है, तो ये भी संबंध कारक से संबंधित अशुद्धि हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, 7 नंबर अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि। अधिकरण कारक में होता है मैं पर, तो इनसे संबंधित अशुद्धि कैसे होती है, तो देखिए इसका उदाहरण है, आज बजट के ऊपर बहस होगी, नो, आज बजट पर बहस होगी, बजट के ऊपर नहीं, बजट के ऊपर नहीं, बजट पर, तो ये अधिकरण कारक से संबंधित अशुद्धियां हो गई, ठीक है, क्योंकि बजट पर बहस होगी। उसी प्रकार से कल साए से ही चिड़िया पेड़ में है, कल साए से ही चिड़िया पेड़ पर है, तो ये कौन सी अशुद्धि है, अधिकरण कारक से संबंधित अशुद्धि है, क्योंकि पेड़ में नहीं, पेड़ पर। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, व्याकरणिक कोटियों से संबंधित अशुद्धि, क्योंकि कारक से संबंधित संबोधन कारक इसमें अशुद्धियों में नहीं पढ़ा जाता है। अगला जो है व्याकरणिक कोटियों से संबंधित अशुद्धि। अब व्याकरणिक कोटियों से संबंधित अशुद्धि में जैसे देखते हैं, जैसे विद्यालय में कई विषय पढ़ना पड़ता है, विद्यालय में कई विषय पढ़ना नहीं, विद्यालय में कई विषय पढ़ने पड़ते हैं। कई विषय आया शब्द, कई विषय यानी बहुवचन है,
तो क्रिया भी बहुवचन होगी ना, पढ़ना नहीं, पढ़ने पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये व्याकरण कोटियाँ मतलब क्रिया से संबंधित हो गई, क्योंकि इसमें क्रिया एक वचन लिख दी, पढ़ना, जबकि कई विषय ये बहुवचन शब्द है, और जब ये कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी। उसी प्रकार तो इसका सही होगा, विद्यालय में कई विषय पढ़ने पड़ते हैं। ये व्याकरणिक कोटियों से संबंधित अशुद्धि हो गई। इसी प्रकार से व्याकरणिक कोटियों से संबंधित अशुद्धि, जैसे विद्यालय में कई विषय पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ना नहीं, विद्यालय में कई विषय पढ़ने पड़ते हैं, मतलब ये कई विषय ये बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। और ये क्रिया एक वचन है। क्या है? एक वचन। तो ये वचन से संबंधित अशुद्धि हो गई, जबकि इसका शुद्ध बहुवचन में होगा, क्रिया बहुवचन। ये कई विषय, तो ये भी बहुवचन में होगा, क्रिया भी। ठीक है, इसी प्रकार से वह लड़की मधुर गीत गा रहा है, नहीं, वह लड़की मधुर गीत गा रही है, ये लिंग से संबंधित अशुद्धि हो गई, क्योंकि लड़की तो गा रही, क्रिया भी इसमें पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग में आएगी, क्रिया भी स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक है, और यहाँ क्रिया पुल्लिंग में लिख दी है। अब इसी प्रकार से आगे दोस्तों, आज की क्लास यानी हमारी जो अशुद्धियों की क्लास थी, यानी वाक्यगत अशुद्धियों की जो हमारी क्लास थी वो पूर्ण हो गई। वाक्यगत अशुद्धि और वाक्यगत अशुद्धि की क्लास हमारी पूर्ण हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।